हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के राजनीतिक विज्ञान के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है ए किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, डी जेडी गुडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेडी गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। आपके पास ऑप्शन है ए स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में यहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपके पास ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज संस्थाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए संघ सूची, राज्य सूची, बी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1960 के दशक से, बी 1970 के दशक से, सी 1980 के दशक से, डी 1990 के दशक से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? आपके पास ऑप्शन है ए कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी को, सी कम्युनिस्ट पार्टी को, डी किसी पार्टी को भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, बी आर्थिक शोषण से मुक्ति से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए जाति प्रथा का उन्मूलन, बी दलित सेना का गठन, सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दलित सेना का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? आपके पास ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत, डी चौधरी चरण सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? आपके पास ऑप्शन है ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? आपके पास ऑप्शन है ए पानी की कीमत में वृद्धि, बी खदान की कीमत में वृद्धि, सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में, डी 1950 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है। आपके पास ऑप्शन है ए अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी व्यक्तियों के समूह से, डी किसानों के समूह से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सत्ता प्राप्त करना, बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी चुनाव लड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है ए चुनाव लड़ना, बी सरकार की आलोचना करना, सी प्राकृतिक आपदा में राहत से, डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, बी राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, सी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, डी राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों जातियों धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? आपके पास ऑप्शन है ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, बी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, सी निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, डी सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, बी राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, सी राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, डी विपरीत सिद्धांत रखने वाली राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सांसदों एवं विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी उपयुक्त में से सभी पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1992 में, बी 1999 में, सी 2000 में, डी 2004 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बी लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, डी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम कर दिया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए कानून के समझ समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव,
सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। आपके पास ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 33%, डी 50%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। आपके पास ऑप्शन है ए अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो, डी ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नए विश्व में सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। नए विश्व में सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। आपके पास ऑप्शन है ए 90 करोड़, बी 71 करोड़, सी 75 करोड़, डी 95 करोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। आपके पास ऑप्शन है ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।